ऋषि अंगिरस से अनजाने में जो भूल हुई है, उसके लिए वो सच्चे हृदय से क्षमा मांग रहे हैं। अपने हृदय की पुकार सुनिए और उचित निर्णय का चयन कीजिए। ठीक है, कार्तिकेय, तुम अब हमारी चिंता मत करना। अब हम अपने पति के साथ आश्रम में रहेंगे और तुम अपने घर अपने माता पिता के साथ रहना। यही हमारी इच्छा है, यही हमारा आदेश भी। बस तुम सदा खुश रहना। माता पार्वती, महादेव, हमारे पुत्र का ध्यान दीजिएगा। माता पार्वती, कार्तिकेय भोजन करने में बहुत आनाकानी करता है। आप इसे समय पर भोजन खिला दीजिएगा। और हाँ, इसके किसी भी बात का बुरा मत मानिएगा। जो इसके दिल पे होता है वही इसके मुख पर भी आ जाता है। वो इसके भूल, इसके आचरण को क्षमा कर दीजिएगा, क्षमा कर दीजिएगा महादेव। चिंता मत कीजिए देवी स्वरूपा, आपके पुत्र को यहाँ कोई समस्या नहीं होगी। सोन की बह रही
मैं ठीक हूं। बताइए, कब लड़ना है, कब जाना है युद्ध भूमि में? यदि ताड़कासुर को मारना ही उद्देश्य है तो उसे मारकर उद्देश्य शीघ्र, अतिशीघ्र पूर्ण करना चाहता हूं। क्योंकि जितनी शीघ्र उद्देश्य पूर्ण होगा उतनी शीघ्र मैं यहां से वापस जा पाऊंगा। कार्तिकेय, युद्ध नीति का पहला नियम है शत्रु से पूर्व स्वयं पर विजय पाना, अपनी भावनाओं को जीतना। इसलिए तुम्हें सर्वप्रथम अपने मन में मची उथल पुथल को शांत करना होगा कार्तिकेय। युद्ध की फिर सोचना। महादेव, तारकासुर ने देव असुर संग्राम के लिए अपनी सेना तैयार कर ली है। हमारे पास समय कम है, हमें शीघ्र ही कार्तिकेय को देव सेनापति नियुक्त करना होगा। नारायण, आज की रात्रि कार्तिकेय को अपनी भावनाओं को साधने दें। और इस चिंतन के लिए कैलाश से उत्तम कोई स्थान नहीं है। और हां नारायण, कल सवेरे स्वर्गलोक में कार्तिकेय को विधिवत सेनापति बना दिया जाएगा। हाँ महादेव, आपकी आज्ञा हो तो हम भी तैयारी आरंभ करें। कार्तिकेय के सेनापति बनने की तैयारी आरंभ की जाए, आरंभ की जाए, आरंभ की जाए। हर हर महादेव। कार्तिकेय, मैं अपने भावों पर नियंत्रण पा चुका हूँ। बताइए, युद्ध कब आरंभ करना है? युद्ध से पहले भोजन कर लो। मुझे भूख नहीं है। रुको कार्तिकेय, कभी कभी बिना भूख के भी भोजन कर लेना चाहिए। प्रेम का प्रथम सिद्धांत है कार्तिकेय, वही किया जाए जिससे दूसरे के मन को सुख मिले। यदि तुमने भोजन नहीं किया तो तुम्हारी सभी माताएं भोजन नहीं करेंगी। अपने लिए ना सही, उनके लिए भोजन कर लो। कार्तिकेय, परिवार का यदि एक भी सदस्य भूखा रहे तो अन्य भोजन का स्वाद नहीं ले पाते। देखो, तुम्हारी 8 माताएं भूखी हैं। क्या हुआ देवी? भोजन क्यों नहीं ग्रहण कर रही हो?
आज तक कार्तिकेय को भोजन खिलाए बिना हमने कभी नहीं खाया। आज उससे दूर अवश्य है, किंतु मन की डोर सदा जुड़ी रहेगी। जब हमारा पुत्र भोजन कर लेगा तो हमें भी आभास हो जाएगा, फिर हम भी भोजन कर लेंगे। पुत्र कार्तिकेय, क्या तुम अपनी माताओं को भूखा रखोगे? हेलो पुत्र। मैं जानता हूँ कि यदि मैं नहीं खाऊंगा तो मेरी सातों माताएं भी नहीं खाएंगी। बस उन्हीं के लिए खा रहा हूँ। जानते हैं इस संसार का सबसे मूल्यवान भाव क्या है? वो है श्रद्धा। श्रद्धा में इतनी शक्ति होती है कि वो साधारण से दिखने वाली मूरत में भी प्राण फूंक सकती है। ये श्रद्धा ही है जो आपको ईश्वर से जोड़ती है। इसलिए श्रद्धा का हाथ कभी ना छोड़ें, फिर चाहे वो ईश्वर के प्रति हो या स्वयं के प्रति।